उस दरिंदे की उम्र महज 12 साल थी, दूसरे की उम्र 13 साल और तीसरे की उम्र 15 साल। ये तीनों नाबालिग बच्चे, शायद जिनको बच्चा कहना गलत होगा, तीनों दरिंदे मिलकर एक महज 8 साल की बच्ची को ले जाते हैं अपने साथ और बारी बारी से उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। और जब इन तीनों का मन बढ़ जाता है तो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उस बच्ची को ले जाकर ऐसी जगह पर ठिकाने लगाते हैं कि परिवार, पुलिस, एसएसपी, विधायक सब मिलकर उस बच्ची को ढूंढते रहते हैं, लेकिन बच्ची और ना बच्ची की लाश 3 दिनों तक, बल्कि अभी तक लाश तक नहीं मिल पाती। पुलिस उन कातिलों को, तीनों को, इतना शातिराना तरीके से वो गायब हो जाते हैं कि पुलिस उनको 3 दिनों तक पकड़ नहीं पाती। 3 दिनों के बाद एक गलती की वजह से वो पकड़े जाते हैं। लेकिन इन तीनों जो नाबालिग हैं, जिसमें 12, 13, 15 साल की उम्र, जो खेलने कूदने की उम्र होती है, जिसमें अगर 12 साल, 13 साल या 15 साल के लड़के का फोटो दिखा दिया जाए तो कहा जाता है कि वो नाबालिग है, फोटो नहीं दिखा सकते। लेकिन उन बच्चों ने ही ऐसी हैवानियत की घटना को अंजाम दे दिया, तो अब क्या किया जाए और इनको क्या सजा मिलेगी और कैसे इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया, पूरी घटना शुरू से जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले की है। वहीं का एक इलाका है और उस इलाके का एक पगड़ियाल पार्क है। उसी पार्क के आसपास रहने वाले लोग 7 जुलाई को, जो संडे वाला दिन था, सब लोग छुट्टी पर थे। एक खुशहाली सी होती है जब छुट्टी वाला दिन होता है, बच्चे भी खुश, बच्चे खेल रहे थे। और वहीं पर रहने वाले एक पति पत्नी, उनकी एक 8 साल की बेटी बोलती है कि पिताजी, मैं पार्क में जा रही हूँ, वहाँ पर आज संडे है, तो आज हमारे सारे दोस्त वहाँ पर आए होंगे, तो वहीं पर मैं खेल रही हूँ, अगर आपको बुलाना हो तो मुझे बुला लेना। क्योंकि पार्क उनके घर से बस थोड़ी दूरी पर है और वो 8 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है, पार्क में खेलने चली जाती है। 1, 1.5, 2 घंटा जब इस बात को बीत जाता है तो माँ बोलती है, क्या ज़रा अपनी बेटी को तो देखाओ, वो अभी तक आई नहीं है। वैसे आ जाती है, 1-2 चक्कर बीच में वो लगा देती है, क्योंकि वो पहली बार कोई पार्क में नहीं गई थी। इससे पहले भी रोज़ शाम को वो नॉर्मली पार्क में जाती है और भी उसके स्कूल के बच्चे हैं वो खेलते हैं। लेकिन आज संडे वाला दिन है तो शायद वो ज़्यादा खेलने में लगी हो। पिता जब ये बात सुनता है तो पिता बोलता है कि चलो मैं देख कर आता हूँ, गुड़िया को बुला कर लाता हूँ, खाना खा लेगी। उसने खाना भी नहीं खाया। पिता घर से निकलते हैं, पार्क में पहुँचते हैं, जाकर देखते हैं तो बच्चे तो खेल रहे थे, लेकिन जो गुड़िया है वो नज़र नहीं आ रही थी। पार्क के बच्चों से पूछते हैं कि आपने किसी ने गुड़िया को देखा, यहाँ पर आते हुए देखा हो? तो बच्चे बोलते हैं कि गुड़िया तो यहाँ पर आई ही नहीं है, गुड़िया को हमने यहाँ पर आए हुए नहीं देखा। जो पिता थे वो परेशान हो जाते हैं, भागे भागे घर पहुँचते हैं और अपनी पत्नी को बताते हैं कि गुड़िया पार्क में नहीं पहुँची और पार्क में वो है भी नहीं। फिर माँ आती है और पति पत्नी मिलकर दोनों अपनी बेटी गुड़िया को चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं। रात ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। पता करते करते ये ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रात के 8 बज जाती हैं। रात के ऐसे ही 8 बजते हैं, फ़ौरन पिता और माँ थाने में पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बच्ची, 8 साल की बच्ची, वहां पर गई हुई थी और उसके बाद वो गुमशुदा हो गई। फ़ौरन पुलिस इस बात को ध्यान में लेते हुए एक्शन लेती है और फ़ौरन पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है कि कहीं बच्ची किस जगह पर होगी, क्योंकि माहौल बेहद ज़्यादा ख़राब चल रहा है। फ़ौरन पुलिस ढूंढने में लग जाती है, लेकिन बच्ची का कोई क्लू नहीं मिलता कि बच्ची किसके साथ गई, किधर गई और कहाँ है बच्ची। पुलिस ढूंढ कर रात गुजर जाती है। माता पिता परेशान, पूरी रात जो सोसाइटी थी, जो इलाका था, वो सब ढूंढने में लगे थे, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। आसपास इलाके में भी खलबली मच जाती है। सोसाइटी के लोग, हर कोई बच्ची के बारे में जानना चाहता था कि आखिर बच्ची कहाँ गई। फ़ौरन जो वहाँ के विधायक हैं वो मौके पर पहुँचते हैं। ये बात एसएसपी तक पहुँचाई जाती है। दूसरा दिन लग जाता है। पुलिस दूसरे दिन भी ढूंढने में लगी हुई थी और जो वहाँ के एसएसपी हैं मौके पर पहुँचते हैं, विधायक मौके पर पहुँचते हैं और एसएसपी निर्देश देते हैं कि जब तक बच्ची नहीं मिल जाती, बच्ची को बराबर ढूंढा जाता रहे। दूसरा दिन चारों तरफ कैमरे वगैरह सब कुछ चेक कर लेती है पुलिस, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं था। बस इतना पता था कि बच्ची अपने घर से निकली है, लेकिन जो इलाका था उस इलाके की पुलिस कैमरे चेक करती है, उस किसी भी कैमरे में बच्ची दिखाई नहीं देती। पुलिस परेशान थी, परिवार परेशान था, लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। माता पिता भी आग बबूले थे। अब जाहिर सी बात है कि बच्ची है, शायद उसका किसी ने किडनैप किया हो। लेकिन दूसरे दिन पार्क के अंदर कुछ चीज़ें पुलिस को मिलती हैं, जैसे कि जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, जिसमें एक गुड़िया भी थी और नींबू वगैरह था। ये सारी चीज़ें पार्क में पड़ी हुई मिलती हैं। एक इतनी बड़ी डॉल मिलती है पुलिस को,
पुलिस उस डॉल को उठाती है और पुलिस को लगता है कि शायद टोटके की वजह से इस बच्ची को गायब किया गया हो। पुलिस टोटके की सोच कर ढूंढने में लग जाती है, लेकिन दूसरा दिन खाली निकल जाता है, कोई हाथ नहीं लगता। और जब तीसरा दिन लगता है, 9 जुलाई लगती है, तो फिर एसएसपी बोलते हैं कि अब ऐसा करो, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाए और डॉग स्क्वाड से पूरी छानबीन करवाई जाए। ये जो चीज़ मिली है इसके ज़रिए से कुत्तों को, जो खोजी कुत्ते होते हैं, वो उस चीज़ को सूंघ कर उसी की दिशा में जाते हैं कि ये चीज़, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। और तीसरे दिन जब खोजी कुत्तों को लगाया जाता है तो ये गुड़िया को सूंघने के बाद, जो नींबू वगैरह थे उसको सूंघने के बाद 2-3 कुत्ते एक दिशा में चलने लगते हैं। वो उस दिशा में जाते हैं, घूमते हुए पहुँचते हैं और एक दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। उस दरवाजे के सामने जैसे ही खड़े होते हैं, पुलिस गेट बजाती है। उस घर के परिवार के लोग आते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि बच्ची गायब हुई है, कुत्ते हमारे दरवाजे पर क्यों आ गए। और जैसे ही उनका 12 साल का बच्चा जैसे ही बाहर आता है तो फौरन कुत्ते उसके ऊपर भूंसने लगते हैं। पुलिस हैरान हो जाती है कि ये 12 साल का बच्चा है, इसके ऊपर ये खोजी कुत्ते क्यों भूंस रहे हैं। भूंसने का मतलब ये था कि यही आरोपी है, इसी ने जो ये खुशबू है, जो कुछ ये लगा है, जो ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये इसी का है। पुलिस वाले जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसके पसीने छूट रहे थे। पुलिस वाले उससे, माता पिता से बोलते हैं कि ज़रा आपके बेटे से हमें पूछताछ करनी है। उसको अलग ले जाया जाता है, उससे जब प्यार से ठीक से पूछताछ की जाती है तो वो जवाब नहीं दे पा रहा था। पुलिस को देखकर वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि पुलिस को कोई जवाब सुनने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस समझ गई उसका चेहरा देख कर के ज़रूर इसने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि वो सहमा हुआ था। फ़ौरन पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि बताओ वो बच्ची कहाँ पर है और तुमने उसका क्या किया, किस जगह पर है, तो काब रोते हुए बोलता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे दोनों दोस्त हैं दूसरे वाले उन्होंने किया है। पुलिस दोनों दोस्तों के बारे में पता करती है तो वो पड़ोसी थे, जिसमें दूसरे दोस्त की उम्र 13 साल और तीसरा दोस्त था उसकी उम्र 15 साल थी। पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले पूछा जाता है कि बच्ची कहाँ है, तो वो बताते हैं कि जो बच्ची पास की ही जो कृष्णा नदी है, उस नदी में हमने ले जाकर उस बच्ची को बहा दिया, हमने उसके साथ रेप किया था। पुलिस वाले हैरान हो गए कि 12 साल, 13 साल और इन 15 साल के बच्चों ने, तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ रेप कैसे दिया। सबसे पहले एक टीम को कृष्णा नदी की तरफ भेजा जाता है कि बच्ची की लाश को ढूंढा जाए जल्दी से, और दूसरी तरफ जब बच्चों से, उन तीनों नाबालिगों से, बच्चे कहना भी गलत है, बार बार मेरे मुंह से बच्चे निकल जाता है, लेकिन सच में तो वो बच्चे हैं, लेकिन अंदर उनके शैतान बैठे हुए थे। जब उनसे पूछा जाता है कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया, तो वो बताते हैं कि जो बच्ची थी, जो लड़की थी, वो हमारे क्लास में ही, हमारे स्कूल में पढ़ती है। वो 3री कक्षा में पढ़ती है और हम लोग 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं, और दूसरा वाला जो था वो 7वीं में। मतलब एक ही स्कूल की हैं, तीनों दोस्त हैं, और वो भी हमें जानती थी। और 7 जुलाई को जब वो पार्क में आई थी तो वो हमें मिल गई थी। हमने उससे बोला कि आओ खेलने के लिए चलते हैं, थोड़ा इधर उधर जाकर खेलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और उससे पहले जो हमारा बड़ा वाला दोस्त है जिसकी उम्र 15 साल है, उसने फ़ोन में हमें गंदी गंदी रोज़ वीडियोस दिखाता था। स्कूल में, घर पर हम तीनों मिलकर यही गंदी जो वीडियोस होती हैं, पॉर्न वीडियो होती हैं, वही हम देखा करते थे। और हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था कि हम भी ऐसा ही करेंगे। और उस दिन जब हमने उस बच्ची को, उस लड़की को देखा, तो वो उससे बोलता है कि चलो इसको ले चलते हैं और इसके साथ ही करेंगे। तीनों मिलकर उसको, जो पार्क का पीछे वाला इलाका है, वहाँ से उसको कृष्णा नदी के पास एक पानी की टंकी है जिससे पूरे इलाके में पानी जाता है, वहीं पर लेकर पहुँचते हैं और वहाँ पर एक एक कर उसके साथ रेप करते हैं। जो 15 साल का लड़का था वो उसको ज़मीन पर गिरा लेता है, दोनों हाथ पैर पकड़ लेते हैं और उसमें से एक रेप करता है। फिर जब एक रेप कर लेता है तो फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, एक एक कर तीनों जब रेप करते हैं, तीनों की हवस ठंडी पड़ जाती है। तो उसके बाद अब वो बोलते हैं कि इस लड़की का क्या किया जाए, अगर कि यहाँ से जाएगी अपने माता पिता को बताएगी, हम लोगों को जेल हो जाएगी, पुलिस हमें पकड़ लेगी। तो वहीं पर तीनों उसके गले को कस कर दबा लेते हैं और दवा इतनी तेज़ी से रहते हैं कि कुछ ही देर के बाद उस बच्ची की जान निकल जाती है। बच्ची की जान निकलने के बाद एक लड़का बाहर जाकर देखता है कि कोई आसपास है तो नहीं, जाकर देखो। और जब देखते हैं वो लोग के सुनसान है, कोई नहीं है, तो उसकी लाश को उठा कर ले जाकर उसी नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंक कर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। और ये पूरी कहानी थी। जैसे ही पुलिस ये सुनती है, नदी में गोताखोरों को लगा देती है, बच्ची की लाश को ढूंढने में लगा देती है। लेकिन आज 12 जुलाई लग चुकी है और बच्ची की लाश का कोई पता नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिन ब दिन ये रेप की घटनाएं कैसे बढ़ती जा रही हैं। इसमें प्रशासन की कमी है, क्योंकि सजाएं इतनी कम रखी हैं कि लोग रेप करने के बाद जेल जाते हैं, कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाते हैं
और इसी से और लोगों की रेप करने की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर कानून ज़्यादा सख्त हो जाए तो रेप करने वाला 100 बार सोचे। जैसे सऊदी अरब है, वहाँ पर कोई रेप वेप नहीं होता, लड़की अकेली घूमे कहीं भी जाए, कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर छेड़खानी कर दी तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, अगर छेड़ दिया तो हाथ काट दिए जाएंगे, चोरी कर ली तो हाथ काट दिए जाएंगे। तो वहाँ पर ये सजाएं, इसलिए लोग क्राइम करने से डरते हैं। लेकिन अब ये तीनों लड़के, तीनों बच्चे, तीनों एक हैवान जेल में जाएंगे ज़रूर, लेकिन नाबालिग होने की वजह से कुछ ही वक्त के बाद ये बाहर आ जाएंगे और इनकी ज़िंदगी फिर से चलने लगेगी। और जब ये बड़े होंगे तो इससे बड़ी रेप की घटनाओं को अंजाम देंगे। ये सुधरेंगे नहीं, बल्कि इनके अंदर हैवान बचपन से ही है। तो ये बड़े होने के बाद सोचिए कितने बड़े दरिंदे बनेंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उन लोगों के हमने नामों को लिख लिया है। जल्दी से आप भी नीचे जाएं और कमेंट कर दें। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।